सुन के कि उनके जो पाले हुए रोहिंग्या, जो उनके पाले हुए अवैध मुस्लिम जो थे, अब SIR के चपेट में आ गए हैं और उनको उठा के फेंक दिया जाएगा। तो इस वजह से सदमा भी लगा है। तो सदमा से पहले बुखार का दवाई दे देना। अभी मुख्यमंत्री बने हैं तो अखिलेश यादव को सदमा लग गया है। अगर तीसरी बार बन जाएंगे तो मुझे लग रहा है पागल ना हो जाएगा ये अखिलेश यादव। आज यूपी की जो कानून व्यवस्था इतनी दुरुस्त हुई है कि आज योगी बाबा चाहिए। आज किसी चौराहे पर किसी महिला को, किसी बच्ची को कोई गलत, चाहे बुरा भला बोलता है, चाहे गलत नज़र से देखता है, अगले चौक पे जाता है, ये यमराज बैठे रहते हैं। भगवती की है, श्री रामचंद्र की है, भगवान श्री कृष्ण की है। तो यहाँ पे जय श्री कृष्णा भी बोला जाएगा, हर हर महादेव भी बोला जाएगा, जय श्री राम भी बोला जाएगा। रवि नाम है। यूपी में SIR हो रहा है, डाटा आने वाला था 31 को, लेकिन अब 6 जनवरी को आएगा। अखिलेश यादव आरोप क्या लगा रहे हैं कि सरकार इस डाटा के साथ छेड़छाड़ कर रही है, तभी इसको लाने में लेट किया जा रहा, और यही मिली भगत से सरकार भी बना लेंगे लोग। क्योंकि एग्जाम्पल देते हैं कि बिहार हो या बंगाल हो या उत्तर प्रदेश हो, जहाँ भी SIR होती है सरकार बना लेते हैं। क्या लग रहा है? कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बिहार का। यूपी कभी जाते हैं? जाते हैं। अखिलेश यादव के लिए पैरासीटामोल लेते जाइएगा, पैरासीटामोल। क्यों भाई? अरे तबीयत खराब हो गई है ना उनकी, सुन के कि उनके जो पाले हुए रोहिंग्या, जो उनके पाले हुए अवैध मुस्लिम जो थे, अब SIR के चपेट में आ गए हैं और उनको उठा के फेंक दिया जाएगा। तो इस वजह से सदमा भी लगा है। तो सदमा से पहले बुखार का दवाई दे देना, पैरासीटामोल उन्हें, तो जरूरी है उनके लिए। क्या लग रहा है, डाटा से छेड़छाड़ हो रहा है इसलिए लेट हो रहा है या कुछ और रीजन होगा? भैया चलिए मान लेता हूँ 2-4 मिनट के लिए कि छेड़छाड़ हो रहा है, मान लेता हूँ मैं। तो ये बीजेपी पे आरोप क्यों लगा रहे हैं? चुनाव आयोग की बात है ना, कहते हैं दोनों मिले हुए हैं। मैं बता रहा हूँ ना कैसे मिले हुए हैं। चुनाव आयोग संविधान का एक तंत्र है, वो किसी पार्टी के साथ कभी नहीं मिल सकता, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आपको चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं है तो देश में न्यायालय है, न्यायालय में जाइए, आप पिटीशन दायर कीजिए कि चुनाव आयोग गलत है, साबित कीजिए और आप केस जीत जाइए, फिर जनता आपके साथ खड़ी हो जाएगी। आप ये भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपको आरोप लगाना है योगी आदित्यनाथ जी पे। पता है क्यों आरोप लगा रहे हैं? लगाने का रीजन यही है कि माफियागिरी खत्म हो गई यूपी से, गुंडागिरी खत्म हो गई यूपी से, ठीक है। बेटियों को जो छेड़ा जाता था वो खत्म हो गया यूपी से, जो वहाँ पे धर्म के नाम पे दंगे होते थे वो खत्म हो गया यूपी से, ठीक है। इन लोगों का सारा खाता वही तो बंद हो गया यूपी में, तो ये इसलिए जल रहे हैं भाजपा से। ये आरोप ये लगा रहे हैं कि 27 में योगी जी साफ होने वाले हैं, यदि SIR बढ़िया से हो गया तो चले जाएंगे क्या योगी जी? भैया जो ऐसे बोल रहा है ना उसको अंडी मंडी संडी बोल सकता हूँ मैं, लेकिन ऐसा नहीं बोलूँगा, घर वाले देखते हैं, ठीक है। दूसरी बात, आपने बोला कि योगी जी 2 बार अभी मुख्यमंत्री बने हैं, तो अखिलेश यादव को सदमा लग गया। तीसरी बार बनेंगे? सुनिए ना, 2 बार अभी मुख्यमंत्री बने हैं तो अखिलेश यादव को सदमा लग गया है। अगर तीसरी बार बन जाएंगे तो मुझे लग रहा है पागल ना हो जाएगा ये अखिलेश यादव। उनको CM बनना है अखिलेश यादव को 27 में। मैं बता नहीं दिया, पागल ना बन जाए CM के बदले हो। CM नहीं बनेंगे? वही तो बोल रहा हूँ, पागल ना बन जाए CM के बदले हो। समझने वाली बात है ना, समझिए इसी चीज को। कमेंट सेक्शन में लोग बताएंगे कि क्या बनने की बात हो रही है, कौन बनेगा CM। अच्छा एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि योगी जी फिर से CM बनेंगे, योगी की बात हो रही है, क्यों? आखिर ऐसा इम्पैक्ट क्या पड़ेगा उनका जो आप कह रहे हो कि CM ही बन जाए? मैं यूपी के जस्ट बगल का रहने वाला हूँ, मीन्स बिहार का रहने वाला हूँ, ठीक है, बॉर्डर एरिया पड़ता है हमारा। आज यूपी की जो कानून व्यवस्था इतनी दुरुस्त हुई है कि आज योगी बाबा चाहिए। आज किसी चौराहे पर किसी महिला को, किसी बच्ची को कोई गलत, चाहे बुरा भला बोलता है, चाहे गलत नज़र से देखता है, अगले चौक पे जाता है, ये यमराज बैठे रहते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें योगी बाबा के आने के बाद ही हुआ है। हिंदू मुस्लिम मंदिर और मस्जिद की लड़ाई हो गई है। हिंदू मंदिर हमारे आस्था का केंद्र है, तो मंदिर पे कोई भी सवाल करेगा या गलत टिप्पणी करेगा उसको हम नहीं छोड़ेंगे। टिप्पणी की बात नहीं है, मतलब योगी जी पर आरोप लगता है कि एक चश्मे से देखते हैं, वो एक ही धर्म को मानते हैं, बाकी को नकारते रहते। नहीं, योगी जी चश्मा नहीं पहनते, और बाकी बात रही अगर चश्मा पहनते भी तो दोनों चश्मा से वो देखते हैं। देखिए कैसे, अगर दोनों चश्मा से नहीं देखते हैं तो आज जो व्यवस्थाएं हिंदुओं के लिए हैं वो व्यवस्थाएं मुस्लिमों के लिए हैं। रामपुर का नाम सुना है ना, रामपुर में मुसलमानों को घर मिला था ना। अगर योगी जी ये सब नहीं चाहते तो कहाँ से उनको घर मिल जाता? तो योगी जी कभी ये नहीं चाहते हैं कि सिर्फ हम हिंदुओं के ही नेता हैं। योगी जी जननायक है, जननायक वाकई में योगी जी हैं, जननायक ये राहुल गांधी वगैरह नहीं। योगी जी बोलते हैं बटोगे तो कटोगे, इस तरीके से मिट्टी में मिला दिए जाओगे, बोलते हैं कि भगवाधारी गुंडा है, इस तरीके से कौन CM बोलता है? योगी जी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि गहन विचार कर रहे हैं, उनको दिख रहा है भविष्य कहाँ जा रहा है, इसलिए योगी जी बोल रहे हैं कि संगठित हो जाओ हिंदू हो, ठीक है। आज संगठित ना होने का कारण है कि आज बांग्लादेश में
पीटे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, जलाए जा रहे हैं। संगठित ना होने का कारण है कि बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा था, ठीक है, और अभी भी आए दिन खबर मिलता रहता है। जो हिंदुओं के साथ हो रहा है बांग्लादेश में, कुछ लोग बोलते हैं कि जो करेगा इस निंदा के खिलाफ जाएगा, उसके साथ सजा हो रहा है और बहुत अत्याचार हो रहा है आपको। और कुछ लोग हिंदुस्तान में बोलते हैं कि मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा है। ये दोनों को आप कैसे देखते हैं? हिंदुस्तान में कहाँ मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा है? एक आध कहानी बताइए ना हमको। बोलते तो हैं शोषण होता है, उनके साथ नाम दाढ़ी पूछ के उनको गोली मार दिया जाता है, ऐसा टोका टाइप, जय श्री राम बुलवाया जाता है। देखिए, जय श्री राम की बात रही तो जय श्री राम क्या नाम है, पूरे भारत का नारा है, पूरे विश्व का नारा है, पूरे सनातन का नारा है। तो जय श्री राम बोलने में अगर कोई हिचकिचा रहा है तो कंफर्म हो गया कि वो भारत का रहने वाला नहीं है मेरे हिसाब से। इसके लिए कई लोग बोलेंगे कि ऐसा कैसे बोल दिया, मुझे पता है, ठीक है, लेकिन ये मेरे हिसाब से, क्योंकि ये जो भूमि है, भारत भूमि, पवित्र भूमि, ये श्री रामचंद्र की भूमि है, माँ भगवती की भूमि है, ठीक है। ये भूमि किसी एरो गैरो का नहीं है, ये भूमि माँ भगवती की है, श्री रामचंद्र की है, भगवान श्री कृष्ण की है। तो यहाँ पे जय श्री कृष्णा भी बोला जाएगा, हर हर महादेव भी बोला जाएगा, जय श्री राम भी बोला जाएगा। एक सवाल और बनता है, वंदे मातरम पर बहुत सवाल उठ रहा है, क्या योगी जी के लिए मुद्दा रहेगा वंदे मातरम पर? क्योंकि हिंदू मुस्लिम बंट जा रहे हैं इस पर। मुस्लिम बोलते हैं हम नहीं बोलेंगे, जबरदस्ती थोड़े बुलवा लो। वंदे मातरम मुद्दा नहीं है, भावना है देश का, ठीक है, इमोशन है वंदे मातरम, इसको मुद्दा ना बनाइए। और इमोशन है, भारत का गर्व है, भारत का प्रतीक है वंदे मातरम। और जिस भूमि में रहे हैं उसकी वंदना करना कोई गलत बात नहीं होती है, करना चाहिए वंदना, ठीक है। और वंदना जो नहीं कर रहा है इसका मतलब साफ है कि वो भारत भूमि से प्रेम नहीं करता, उसको कहीं और चले जाना। आखिरी सवाल है, 27 में योगी जी सीएम बन रहे हैं या नहीं बन रहे? मतलब आप भी अभी भ्रम में है क्या? अभी भी, क्योंकि चुनाव होना बाकी है, चुनाव होगा तभी तो, ऐसे कैसे बोल सकते? योगी जी को छोड़ के कोई सीएम बन ही नहीं सकता यूपी का अभी के डेट में। 27 में चुनाव होने वाला है। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, नहीं बन जाएंगे वही। योगी जी बनेंगे। अगर गलती से प्रधानमंत्री बन गए, अगर मोदी जी बोले कि भैया अब हम संन्यास लेना चाहते हैं, तो कोई दूसरा बन सकता है, नहीं तो योगी जी बनेंगे मुख्यमंत्री। ये थी लोगों की राय यूपी में एसआईआर पर आने वाले डाटा के ऊपर और कौन बनेगा मुख्यमंत्री उसके ऊपर। क्योंकि अखिलेश यादव लगातार आरोप ये लगा रहे हैं कि एसआईआर के डाटा में छेड़छाड़ हो रहा है, तभी इसको लाने में लेट किया जा रहा है। और ये भी आरोप लगा रहे हैं कि सरकार और इलेक्शन कमीशन मिल करके इस डाटा के साथ छेड़छाड़ कर रही है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द लोकसभा।